बेटी होती है उसका माई का माँ से होता है और ससुराल पति से होता है। मैं तो ऐसे भी अपनी फैमिली से बहुत बहुत दिन दूर रहती हूँ, पहले भी रहती थी, अभी भी रह रही हूँ। हाय, मैं सूची मिश्रा और वेलकम है आपका सूची मिश्रा के ब्लॉग में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप लोगों की नवरात्रि अच्छे से गुजर रही होंगी। मैं तो अभी पूजा ही नहीं कर पा रही हूँ, कल परसों से स्टार्ट करूँगी और ब्लॉग भी नहीं 1-2 दिन से डाल रही, मन ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। जैसा कि आप सब जानते हैं मैं मुंबई में हूँ और मेरी जो फैमिली है वो बिहार से बिलोंग करती है, बट सभी जो है गुवाहाटी में रहते हैं। तो माँ जो है मेरी, उसका तबीयत बहुत ख़राब है, वैसे 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, कभी ठीक ही नहीं हो रही। हर 1-2 दिन के बाद डॉक्टर के पास एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यही सब चलता आ रहा है उसका। लेकिन 4-5 दिन से जो है ना वो ज़्यादा बीमार पड़ गई है। जितिया जो होता है ना हमारे बिहार में, जितिया पूजा के बाद से थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ने लगी। लेकिन ये 1-2-3 हाँ 4 दिन से जो है बहुत बहुत ज़्यादा बीमार है। पेट में उसके बहुत ज़्यादा दर्द और बोलती है जो पेट में कुछ गोले के जैसे जो है गुरक रहा है। बाबू आके बीच में रोने लगा तो उसको डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर जो है दवाई ववा दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हुई। फिर दूसरे दिन उसको अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था डॉक्टर, तो अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें कुछ गांठ के जैसा आया और डॉक्टर उनको जो है दूसरे डॉक्टर के पास भेजे। उस डॉक्टर के पास जो मेरा जो ऑपरेशन हुआ था पीसीओडी का, तो उसी डॉक्टर के पास। तो वहाँ पे आसमा गई, वहाँ भी सीटी स्कैन हुआ है पूरा, तो उसको आया है जो पेट में क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, वो हो गया हुआ है। और वो जो है होके इतना बड़ा हो गया था जो फट गया है पेट में ही, इस वजह से वो इतने दर्द में थी। और 2 साल से मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तभी से माँ उस टाइम से बीमार थी, इसीलिए मैं अपने घर भी नहीं गई थी। यही वजह है कि माँ ही मेरी ठीक नहीं है ना, वो लोग यहाँ पर न मैं वहाँ जा पाई, तब से ठीक ही नहीं हुई। जिस डॉक्टर के पास दिखाते कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता, कोई कुछ बोलता। आज जो है ये खुलासा हुआ है तो माँ को जो है एडमिट कर लिया गया है हॉस्पिटल में। पानी वानी चल रहा है, 2 दिन रखेंगे, पहले देखेंगे दवा इंजेक्शन सबसे, जो यदि वो जो पेट में जो फट गया वो सब सही से ठीक हो जा रहा, निकल जा रहा है तो गंदी जो है तो ठीक है, नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा मम्मा का। तो वहाँ पे भाभी है, दोनों भाई है, दादी है, पापा गांव पे है, मेरी बहन कोलकाता में है, मैं मुंबई में हूँ। भाभी जॉब वाली है बेचारी। हाँ, छोटी सी भतीजी काव्या, जिसे आप लोग मेरे वीडियो में देखे होंगे। यहाँ पे मैं इतनी परेशान हूँ ना, जो कब जाऊँ कब मिलूँ, लेकिन कैसे जाऊँ। हस्बैंड का जो है प्रमोशन पीरियड चल रहा है, वो छुट्टी नहीं ले सकते एक दिन के लिए, छोटा सा बाबू है, इसे लेके मैं ट्रेन का 3 दिन का सफ़र नहीं कर सकती। और फ्लाइट से जाऊँ तो भी बाबू को लेके अकेले मैं फ्लाइट से भी सफ़र नहीं कर सकती अभी। तो मैं परेशान हूँ। अब नज़दीक रहते तो मैं चली जाती, तो मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ, मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। अकेले बैठ के कर ही क्या सकते हैं, रोती हूँ और क्या। 2 साल हो गए माँ से मिले हुए।
ऑपरेशन जो हुआ था मेरा, वो जो मैं गई थी, उसके बाद जो आई अक्टूबर में, तो मैं गई नहीं। अक्टूबर में आई, फरवरी में प्रेगनेंसी का रिपोर्ट आया। उसके बाद जा ही नहीं पाई, सोची जाऊंगी, लेकिन माँ बीमार पड़ गई तो गई नहीं मैं, क्योंकि मैं जाती तो और माँ को दिक्कत हो जाता। क्योंकि आप सबको पता है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम, ऊपर से एक ऑपरेशन 6 महीना पहले हुआ था और फिर से ऑपरेशन ही होना था। तो 2 साल हो गए वहाँ से मिले हुए, पूरी फैमिली से मिले हुए। और एक जो बेटी होती है उसका मायका माँ से होता है और ससुराल पति से होता है। तो मैं तो ऐसे भी अपनी फैमिली से बहुत बहुत दिन दूर रहती हूँ, पहले भी रहती थी, अभी भी रह रही हूँ। इसलिए ब्लॉग बनाने में अच्छा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि रोना आ जाता है। ससुराल वाले बोले जो तुम्हारा मन ज़्यादा बेचैन हो रहा है तो फ्लैट से चली जाओ, और बाबू को ले जाने में दिक्कत है तो बाबू को यहाँ पे हम लोगों के पास छोड़ जाओ 2-3 दिन के लिए। लेकिन इतना छोटा बच्चा है, अभी 1 साल का भी नहीं, उसको कैसे छोड़ के जाऊँगी मैं। यदि हस्बैंड मेरे 2-3 दिन छुट्टी पे रहे थे तो चली जाती, लेकिन वो अभी 1 दिन की भी छुट्टी नहीं ले सकते। और इतना छोटा बच्चे को छोड़ के जाऊंगी, ऐसा तो है नहीं जो नज़दीक है, कुछ परेशानी हुई तो चलो मैं गाड़ी पकड़ के, कैब पकड़ के तुरंत आ गई। इतने दूर का सफ़र कैसे होगा? मेरा बच्चा कभी मेरे बगैर रहा नहीं है, और मेरे बगैर उसने किसी को देखा ही नहीं, ना ननिहाल वाले को, ना दादी के घर को। वो लोग आते हैं 2-3 दिन रहते हैं फिर चले जाते, 4 महीना 5 महीना पे आते, तो ये किसी को पहचानता नहीं, इसीलिए मेरे सिवा कहीं और रहता भी नहीं है। तो इतना छोटे बच्चे को मैं कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? सबसे पहले तो मेरे घर के लोग ही बोलेंगे नहीं, और मैं तो जा ही नहीं सकती उसे छोड़ के। चली भी गई तो मन तो मेरा यहीं पे रहेगा, इस छोटे से बच्चे पे, जो मेरे बगैर, मैं बताती हूँ ना, ये सोता भी तो ना ऐसे खोल खोल के देखता है हर 2 मिनट 5 मिनट पे, है हूँ कि नहीं मैं हूँ। मेरा नहाना खाना सब आप लोगों को पता है। रात में तो अभी 5 बज रहे, मैं नहा रही थी, सुला के भी उठ गया, तब तक रोने लगा। उधर खिचड़ी चढ़ा के आई हूँ, इसको भी खिलाऊंगी, फिर थोड़ा खाऊंगी मैं। तो जैसे जो अपडेट होता है बताती हूँ।